नहीं होना चाहिए। एक तो ये अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का तुष्टीकरण और सांप्रदायिकता, दूसरी तरफ जो आप कह रहे हैं कि देश विरोधी बातें और देशद्रोही को हम क्यों नहीं पकड़ते हैं। नहीं देखिए दानिश इकबाल, मैं यही कहना चाह रहा हूं ना कि आपकी पार्टी इतनी मजबूत, इतनी भारी भरकम, इतने बड़े लीडर, क्या आम आदमी पार्टी से इतनी खौफ ज़दा हो गई, उसकी बातों से इतना डर आपके पास बैठ गया, क्या वाकई आम आदमी पार्टी इतना कर सकती है? ऐसे कैसे सोच लिया आपने? फिर देखिए, आम आदमी पार्टी आप जनता को समझा नहीं पाए ना असल में, और हमने उनके खिलाफ बड़ी जो अच्छे तरीके से चुनाव लड़ा। एक बात, दूसरी बात जो हम कह रहे हैं कि देश में, आप कहिए, क्या देश में अगर कोई बात कहे कि जो है कांग्रेस के नेता शाहीन बाग के मंच पर आकर के क्या क्या बातें करते हैं कि कत्ल मचा देगा, कत्ल हो जाएगा, कौन कातिल है, किसका कत्ल हुआ, मैं पूछना चाहता हूं, किसने कत्ल किया है, कैसे कैसे बयानात दिए जाते हैं कांग्रेस की पार्टी के द्वारा। उसके बावजूद मैं कहता हूं कि अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट अगर देश को तोड़ने की बात करता है, शर्जील इमाम जो है देश को असम से अलग करने की बात करता है, तो उसके पीछे जो ये लोग खड़े क्यों होते हैं? सवाल ये अदालत में है अभी, ठीक है, लोग का सॉफ्ट कॉर्नर क्यों होता है उन लोगों? अगर ये सब कुछ हुआ है दानिश साहब, अगर ये सब कुछ हुआ है तो आपकी तरफ से भी कोई कसर बाकी नहीं रखी गई। ऐसे जिम्मेदार लोग बयान देते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो, हमारी तरफ से दिए गए हर एक बयान का मैं जवाब अगर कोई स्टूडेंट कहता है, ठीक है, उसके लिए कानून है, अदालत है, वो देख लेगी, लेकिन जिम्मेदार पद पर रहकर इस तरह की बयानबाजी और इलेक्शन में तो क्या शोभा देता है? सवाल पूछता हूं, क्या शोभा देता है ये? आप दूसरे को तो बता रहे हैं आईना, आप दूसरे को तो आईना बता रहे हैं, लेकिन क्या आप अपना खुद चेहरा भी देख रहे हैं आईने में? देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के एक भी ऐसे बयान निकाल दीजिए जो देश को तोड़ने वाला हो, जो देश के विरोध में हो। नहीं, आप एक भी बयान निकाल दीजिए जो देश को तोड़ने वाला हो, देश के विरोध में हो। अगर आप अनुराग ठाकुर के बयान की बात करते हैं, गिरिराज सिंह का बयान क्या था? कि क्या आप नहीं चाहते? अनुराग का बयान क्या था? ये ऐसे बड़े नेता हैं, बड़े पद पर हैं। ठीक है, दानिश साहब की याददाश्त भी बहुत अच्छी है, क्योंकि इनको रिसेंट कैंपेन में क्या बातें वो याद नहीं है, लेकिन आज से 5 साल पहले किसने क्या कहा था बहुत ही अच्छी तरह से याद है, और 10 साल पहले किसने क्या कहा था बहुत अच्छी तरह से याद है। काश आप थोड़ा ये भी याद रखते कि अभी 8 फरवरी के पहले यानी 6 फरवरी तक आपके नेताओं ने क्या क्या कहा है। परवेश वर्मा ने क्या कहा, दोहराऊं? कपिल मिश्रा ने क्या कहा, दोहराऊं? अनुराग ठाकुर ने क्या कहा, दोहराऊं? क्या बात करते हैं आप? ठीक है, सलमान निजामी साहब, जवाब आपका देना है, काम जवाब आपका देने का काम है। सलमान निजामी साहब से मेरा सवाल है कि जो कांग्रेस पर इल्जाम लग रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं ने शाहीन बाग के मंच पर आकर के देश को तोड़ने वाली बात कही, ये दानिश कह रहे हैं, जवाब दीजिए सलमान साहब। देखिए, शाहीन बाग जो है वो पाकिस्तान में नहीं था, शाहीन बाग जो है दिल्ली में था, और शाहीन बाग में जो महिलाएं हैं, चाहे वो मुसलमान हैं चाहे हिंदू हैं, महिलाएं जो है वो देश की हैं और देश के अपने हकों की लड़ाई लड़ रही हैं। यहां तो देश के लोग इतने इमोशनल हैं कि आपने देखा होगा जब बाबा राम रहीम को सजा हुई थी, सलाखों के पीछे हुआ था, लोगों ने तो अपनी जानें कुर्बान कर दी एक बलात्कारी के पीछे। ये तो इमोशनल, वो शाहीन बाग के लोग जो हैं वो अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और क्या उन्होंने गलत बात की वहां? हमने इनको कहा कि अगर कोई देश तोड़ने की बात कर रहा है आप उस पर कार्रवाई करिए। आप तो भाजपा के लोग बोलते हैं 56 इंच का सीना, पाकिस्तान को हम तोड़ देंगे, पाकिस्तान से वार करेंगे। आप अपने लोगों को ढूंढिए, उन लोगों को ढूंढिए जो देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई करिए। लेकिन शाहीन बाग की महिलाओं को इन्होंने इतना बेइज्जत किया, चाहे उसमें हिंदू, मैं आपको आज बोलूं, जो वहां की कोऑर्डिनेटर है वो मुसलमान नहीं है प्राची, वो हिंदू है, जो पूरा शाहीन बाग जो है मैनेज कर रही थी। जो वहां लंगर चल रहा था वो कोई पैसे लेके लंगर नहीं आया, वो सिख भाई हमारे वो लंगर वहां उन्होंने रखा था, पूरा सिस्टम रखा है, अभी तक वहां लंगर चल रहा है। लेकिन ये दानिश साहब को बहुत खास जराये से मालूम हुआ है, और उसी बात को यूपी के वज़ीर ने दोहराया था करके कि वहां पर बिरयानी खिलाई जा रही है और कौन खिला रहे ये भी पता था। सवाल जो ये दानिश साहब जवाब देंगे अभी, और दानिश साहब इस बात का भी जवाब देंगे कि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जिसको वजीर आला का जो कुर्सी पर बैठा है, उसको क्या आपकी पार्टी के लीडर ने आतंकवादी कहा था, ये सही है?
बिल्कुल मैं जवाब लेकिन दानिश साहब को वही बातें याद हैं जो आज से 8 साल पहले हुई थी, 5 साल पहले हुई थी, जो अभी 10 दिन पहले बातें हुई थी वो उनको याद नहीं है। नहीं, ये जो बात कह रहे हैं, देखिए यही इनकी जो चाल चरित्र और इनके पार्टी का नेचर है। हमने कभी नहीं कहा कि मुसलमान, हिंदू, सिख, पारसी में हमने बांटने का काम किया। हमने कहा जो भी देश विरोधी होगा, हमने नहीं कहा ये क्यों चले आते हैं बार बार मुसलमान हिंदू पे, क्यों ये गिराने लगते हैं, आपने कहा लगते हैं आप नहीं, दानिश साहब आप कह रहे हैं कि हिंदू पे क्यों चले जाते हैं, मुसलमान पे क्यों चले जाते हैं। नरेंद्र मोदी देखिए, वजीर आजम के भी एक बयान को काफी कुछ सियासत हुई, कपड़ों से पहचानने वाली बात, कपड़ों से पहचानने वाली बात को लेकर कितना वावेला हुआ। स्टेटमेंट है, आपके विधायक ये बोलते हैं कि आपके विधायक ये बोलते हैं इन मुल्लाओं को हम सबक सिखाएंगे। कितने नेता भाजपा के ऐसे थे? आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि देश के गद्दारों को गोली मारनी चाहिए। किसने कहा? हमने कहा। शाहीन बाग की महिलाओं को आपने कहा ये पैसा लेती हैं औरतें। किसने कहा? हमने कहा। शाहीन बाग को बोला आपने इनको गोली मारनी चाहिए लोगों को। किसने कहा? जवाब ले जी, लीजिए। जी, दानिश साहब। एक बात तो जवाब नहीं, जी। आप जो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री को आतंकवादी कहा, किसी ने आतंकवादी नहीं कहा। आतंकवादी आप एक जवाब तो सीएम को लेंगे। कहते हो आतंकवादी? जवाब तो अरे लेंगे। आपने तो गद्दारी की इस देश के साथ। पाकिस्तान आप आपके, जवाब लेंगे नहीं। अरविंद केजरीवाल नहीं गया, राहुल गांधी नहीं गया, इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े किए पाकिस्तान के, कभी उनके सामने टुकड़े नहीं चले। आप तो बिना इन्विटेशन के पाकिस्तान गए। नवाज शरीफ की ठीक है, सलमान साहब, इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान, हमारे पास टाइम है, मनमोहन सिंह सलमान साहब, टाइम है हमारे पास। राहुल गांधी ने किया, केजरीवाल ने किया, आप गए पाकिस्तान। ठीक है जी, दानिश साहब। देखिए अरविंद केजरीवाल को किसी ने आतंकवादी नहीं कहा। अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा था कि हाँ, किसी ने नहीं किया, आपके यूनियन मिनिस्टर ने कहा। दानिश साहब, प्रकाश जावड़ेकर ने क्या कहा? आप मिसलीड मत करिए। प्रकाश जावड़ेकर ने तो पीसी में कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। मैं बताता हूं, फिर आप कह रहे हैं कि किसी ने नहीं कहा। अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा था कि मैं अराजक हूं। और अरविंद केजरीवाल जब पंजाब का चुनाव चल रहा था, अरविंद केजरीवाल पंजाब के चुनाव में गए थे और सारे मीडिया, सारे न्यूज चैनल ये दिखा रहा था कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी 90 से ज्यादा सीट वहां जीत रही है। लेकिन उसी चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल एक आतंकवादी के घर में रुके और वहां उन्होंने भोजन किया। उसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि वो सीधे चुनाव हार गए। तो हम इसलिए कहते हैं, और ये बराबर अराजकता की बात करती, इनके विधायक अमानतुल्लाह खान ने जामिया में क्या प्रदर्शन किया था? अराजक तत्वों के साथ बसों में आग लगाई थी, अब कराया था। आप गोली मारोगे उनको? क्या हम इसको नहीं, आप गोली मारोगे, एनकाउंटर करोगे उसका? क्या करोगे? जीत गए आप। क्या हम नहीं कह सकते कि अब दिल्ली की जनता आतंकवादी है? जो लोग काम करते हैं उनका हम विरोध करते हैं, बहुत स्पष्ट है। हमने किसी को आतंकवादी नहीं कहा। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि मैं अराजक हूं। वो आतंकवादी के घर में गए थे। अमानतुल्लाह खान के ऊपर केस भी हुआ है जामिया के प्रकरण को लेकर के। ठीक है, मैं इस वक्त थोड़ा सा